नमस्कार बच्चों। आज आपको उपमा अलंकार व रूपक अलंकार के बारे में जानकारी देंगे। उपमा अलंकार, उपमा अर्थालंकार का वह भेद है जिसमें एक दूसरे से भिन्न जातियों की दो वस्तुओं में परस्पर तुलना की जाती है। इस अलंकार में चार बातें होती है या चार बातें मायने रखती है। पहली, उपमेय, जिस वस्तु की किसी दूसरी श्रेष्ठ वस्तु से तुलना की जाए अथवा जिसका वर्णन किया जाए उसे उपमेय कहते हैं। जैसे कमल जैसे चरण में चरण उपमेय है, इसकी तुलना कमल से की गई है। दूसरा, उपमान, उपमेय की तुलना जिस श्रेष्ठ वस्तु से की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे कमल जैसे चरण में कमल, वाचक शब्द तुलना करने वाले अथवा समता प्रकट करने वाले शब्द को वाचक कहते हैं। जैसे ऊपर के शब्द समूह कमल जैसे चरण में जैसे, इसके अतिरिक्त सा, सम, भांति, जैसा आदि वाचक शब्द होते हैं। चौथा, साधारण धर्म, उपमेय और उपमान की समता प्रकट करने वाले गुण या दोष वाचक शब्द को साधारण धर्म कहते हैं। जैसे ऊपर के शब्द समूह में चरण की तुलना कमल से की गई है। कमल सुकोमल एवं सुंदर पुष्प होता है, अतः इस शब्द समूह में कोमलता साधारण धर्म है। उपमा अलंकार के दो भेद हैं। पहला, पूर्णोपमा। पूर्णोपमा में उपमा अलंकार की चारों बातें स्पष्ट विद्यमान होती है। जैसे तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुगध सकल विभवों की आकर सर्व शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। दूसरा है, नदियाँ जिसकी यशधारा सी बहती है अब निस्वासर। तीसरा उदाहरण है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। इन पंक्तियों में पूर्ण उपमा इस प्रकार है। उपमेय मातृभूमि है पहले में, दूसरे में नदियां हैं और तीसरे में बच्ची है। उपमान पहले में स्वर्ग है, दूसरे में यशधारा है और तीसरे उदाहरण में फूल है। वाचक शब्द पहले में सी, दूसरे में सी और तीसरे में भी सी। साधारण धर्म पहले में सुगध, दूसरे में बहाव और तीसरे में कोमल। इस प्रकार से चारों जो उपमा अलंकार के जो अंग है वो चारों पूर्णोपमा अलंकार में विद्यमान रहते हैं, इसलिए इसको पूर्णोपमा अलंकार माना जाता है। अब दूसरा है लुप्तोपमा। इसमें चारों अंगों में से कोई एक अंग लुप्त हो जाता है। जैसे लुप्तोपमा में उपमेय, उपमान
वाचक शब्द अथवा साधारण धर्म में से कोई एक लुप्त होता है, जैसे उपमेय लुप्तोपमा। कृष्ण समान उदार को है। अब इसमें उपमेय नहीं है, उपमान कृष्ण है, वाचक शब्द समान है और साधारण धर्म उदार है। अब दूसरा है वाचक शब्द लुप्तोपमा। नील सरोरुह श्याम, उपमेय सरोरु है, उपमान श्याम, वाचक शब्द नहीं है इसमें, साधारण धर्म नील। साधारण धर्म लुप्तोपमा। कोटि कुटिल सम वचन तुम्हारा, उपमेय वचन, उपमान कुटिल, वाचक शब्द सम, साधारण धर्म इसमें लुप्त है। अतः उपमा के उदाहरणों में पूर्णोपमा का ही उदाहरण देना चाहिए। उपमा के अन्य उदाहरण भी है। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, उपमेय टीला है, उपमान हाथी है, वाचक शब्द सा है। यहाँ साधारण धर्म लुप्त है, अतः लुप्तोपमा अलंकार है। दूसरा उदाहरण, पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ उपमेय मन, उपमान पीपर पात, साधारण धर्म डोला और वाचक शब्द सरिस, इसमें पूर्णोपमा अलंकार है। हरिपद कोमल कमल से, उपमेय हरिपद है, उपमान कमल है, साधारण धर्म कोमल, वाचक शब्द जैसे। अन्य उदाहरण, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, उपमेय नीर, उपमान अमृत, साधारण धर्म उत्तम, वाचक शब्द सम। कुछ अन्य उदाहरण भी उपमा के देखे जा सकते हैं। नयन तेरे मीन से है। दूसरा, पहेली सा जीवन है व्यस्त। तीसरा, तारा सी तरुणी तामे ठाडी झिलमिली होती। चौथा, वह दीप शिखा सी शांत भावों में लीन। और अन्य बहुत सारे उदाहरण हैं उपमा के। अब इसके बाद में रूपक अलंकार के बारे में आपको बताते हैं। रूपक अलंकार जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाए। दूसरे शब्दों में उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए, यह रूपक अलंकार होता है।